नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। बांग्लादेश के हिंदू बच्चों में अत्याचार, 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 बांग्लादेश के हिंदू बच्चों में अत्याचार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदू छात्र नेताओं के साथ बैठक की। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर लगातार हो रहे मामलों और सभी हमलों के बीच उन्होंने ये कदम उठाया है। बैठक में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की गई। बता दें कि 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 225 के करीब घटनाएं हो चुकी हैं। अंतरिम सरकार ने इसे गंभीर चिंता का विषय भी बताया है। हिंदू समूह ने अपनी 8 सूत्रीय मांग मोहम्मद यूनुस के सामने रखी है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना भी इसमें शामिल है। मांग की गई है कि पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। हिंदू कल्याण ट्रस्ट को अपग्रेड कर फाउंडेशन बनाया जाए, वहीं शिक्षा बोर्ड को आधुनिक बनाया जाए। शारदीय दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिवसीय छुट्टी घोषित की जाए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाए। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने इन घटनाओं को घृणित करार देते हुए युवाओं से अपील की थी कि वो हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों की सुरक्षा करें। अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार एम शखाबत हुसैन ने भी ये माना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में चूक हुई है और उन पर हमले हुए हैं। उन्होंने इसके लिए माफी मांगते हुए ये कहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक मुस्लिमों की भी है और दोनों अपना फर्ज निभाने में कामयाब नहीं रह पाए हैं, यानी कि दोनों ही नाकामयाब रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार भले ही माफी मांग रही हो, भारत में मोहम्मद जुबैर, राजा अयूब, आरजे सायमा और अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भारतीय सीमा पर भी उन्होंने पलायन किया है और उधर इस्लामी भीड़ ने 1971 का वो मेमोरियल भी तोड़ डाला है, जिसमें कि पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेशियों पर क्रूरता करते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ बांग्लादेश का गठन हुआ था, जिस पाकिस्तान के फौजियों ने यहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। अब उसी पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं। वहीं बताते चले कि बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा और पुलिस थानों पर हमले के बीच एक तरफ मुल्क की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो वहीं इसी बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख चुने जाने वाले अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के ऊपर से एक के बाद एक आपराधिक केस हटते जा रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को खबर ये आई कि उनके ऊपर से भ्रष्टाचार मामले का केस हट गया है। 84 साल के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने चंद दिन पहले ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी। उनका नाम उन्हीं छात्रों द्वारा सुझाया गया था जिन्होंने बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मोहम्मद यूनुस इससे पहले अंतरिम सरकार में प्रमुख पद पर शपथ लेते कोर्ट से उन्हें केसों में राहत मिलनी शुरू हो गई थी, जैसे कि 7 अगस्त 2024 को श्री श्रम कानून उल्लंघन मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया था। वहीं उस समय उनके साथ ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को भी 25 करोड़ 22 लाख टके की हेराफेरी मामले में राहत मिली थी। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस को कई अन्य मामलों में भी रिहाई मिल सकती है। इस मामले में भी ढाका के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रवि उल आलम ने मोहम्मद यूनुस के साथ नूरजहां और अन्य 12 आरोपितों को बरी किया है। भ्रष्टाचार मामले में आरोपितों में से एक नूरजहां को भी अंतरिम सरकार में जगह मिली है। वहीं इन लोगों के अलावा बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिन्हें शेख हसीना और भारत के धुर विरोधी कहा जाता है, उन्हें भी हसीना सरकार के जाते ही रिहाई मिल गई। वो 2018 से भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद थी। शेख हसीना के जाने के बाद जब उनको रिहाई मिली तो यही अनुमान लगाए गए कि संभव है कि अगली प्रधानमंत्री देश की खालिदा जिया ही बने और आखिरकार उनका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खालिदा जिया यहाँ पर बांग्लादेश की भलाई नहीं बल्कि उसे पूरी तरीके से हिंदू विरोधी बनाना चाहती है।
लेकिन आपको बताते हैं कि पिछले दिनों ही यहाँ पर शेख हसीना ने लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि बांग्लादेश के उन लोगों को अल्टीमेटम मिला है जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता को बिगाड़ने की कोशिश की है। बांग्लादेश में शेख हसीना वापस लौटने की मुहिम शुरू कर चुकी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और सत्ता का जो तख्ता पलट है वो एक बार फिर से नजर आने वाला है। आखिरकार देखना होगा कि बांग्लादेश की सत्ता में इस तरीके की तीखी नोकझोंक कब तक चलती रहेगी। लेकिन इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।